हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। बेसिकली ये व्लॉग होगा रमज़ान रूटीन व्लॉग, जहां मैं आप लोगों के साथ मेरा रूटीन शेयर करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग उठने के बाद आई मेक श्योर कि मैं जिम चले जाऊं बिकॉज एनर्जी रहती है, तो दैट्स द बेस्ट टाइम आई फील। पहले मैं तरावी के बाद जाती थी एंड इस साल मुझसे नहीं हो रहा है, सो आई थॉट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ लेट मी फिनिश माई वर्कआउट। तो उसके लिए मैं तैयार होने के लिए आ गई। आप देख सकते हो मैंने अपने हेयर पे प्लेक्स नंबर 3 हेयर ट्रीटमेंट मास्क को लगाया है। यूजुअली इसको वेट हेयर पे लगाते हैं, दैट इज़ व्हाट आई डिड। एंड उसके बाद जिम जाने से पहले भी आई मेक श्योर कि मैं अपना स्किन केयर करके जाऊँ। कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं है मेरे स्किन केयर रूटीन में, इट्स ओनली 3, दैट इज़ सीरम, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। एंड मैं अपने स्किन को अच्छे से मसाज भी दे देती हूँ सो दैट द प्रोडक्ट्स आर वेल पेनिट्रेटेड इनटू माय स्किन। एंड जो भी मैंने अपने स्किन पे लगाया है वो सारी चीज़ों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं कई बार बहुत सारे लोगों को बोलते हुए मैंने सुना है कि अभी जिम ही जा रहे हैं तो आके तो शावर ही लेना है, वाई टू सिंपली वेस्ट स्किन केयर, ठीक है। तो नहीं लगाते हैं, ऐसे ही चलते हैं, बट नहीं, प्लीज़ लगाइए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड जैसे आपने देखा स्किन केयर हो गया, फिर मैंने हेयर पे भी मास्क लगा लिया, फिर मैं जिम से आने के बाद हेयर वॉश करके मैं दिखाऊंगी मेरे हेयर कैसे दिखते हैं। एंड देन फिर मैं जिम के लिए निकल गई। जिम इज़ समथिंग एक बार आपको उस चीज़ का नशा हो जाए तो आप उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे। जब आप करोगे तभी आप जान पाओगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, बट येस, अगर आपको थोड़ी मोटिवेशन मुझे देख के मिलती है तो प्लीज़ आप मोटिवेट हो एंड उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करिए एंड यू विल सी द डिफरेंस व्हाट इट डज टू योर बॉडी एंड माइंड। यूजुअली आई स्टार्ट विथ वार्म अप एंड देन 45 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड उसके बाद इंक्लाइन वॉक, ठीक है। एंड आज मैं इंक्लाइन ऑलमोस्ट लाइक 13 एंड द स्पीड यूजुअली मैं 5 तक करती हूँ, लेकिन एज आई एम फास्टिंग तो मैं 3 की स्पीड पे इंक्लाइन वॉक कर रही थी। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू आफ्टर योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। डू फॉलो दिस। अगर एक की बॉडी अलग होती है उस हिसाब से आपको ट्राई एंड एरर करते रहना चाहिए, ठीक है। एंड फिर मेरा ये इंक्लाइन वॉक ऑलमोस्ट हो गया, फिर मैं घर चले गई, शावर लिया एंड देखिए कुछ इस तरह से मेरे बाल दिख रहे थे। इन फ्यूचर मैं और बहुत सारे हेयर मास्क वगैरह सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट एनीवे फिर नमाज का टाइम हो गया था, फिर मैंने नमाज पढ़ लिया एंड थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया। उसके बाद इफ्तार का टाइम हो रहा था तो आई हैड ऑर्डर्ड सम ग्रोसरी, तो वो इट वाज अ सिंपल ग्रोसरी बट स्टिल आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल। फर्स्ट थिंग मैंने माश लिया, मुझे आज दही बड़े बनाना था तो उसके लिए मैंने माश लिया, उसको वॉश करके 2 घंटे के लिए सोक होने के लिए मैंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं चिकन मैरिनेशन के लिए आ गई। इट इज़ अ बेसिक तंदूरी चिकन मैरिनेशन, जो आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे फर्स्ट व्लॉग में मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी दी है। इट्स वेरी सिंपल, एनीवे मैं आपको बता दूँगी। ये मैरिनेशन आप पिज़्ज़ा के टॉपिंग पे यूज़ कर सकते हो, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हो, सलाड्स में यूज़ कर सकते हो। एंड जो मैंने तंदूरी चिकन ब्रेड बनाया था उसमें भी मैंने यही मैरिनेशन वाली चिकन यूज़ की थी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। गार्लिक जिंजर पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, then elaichi powder, थोड़ा सा nutmeg pinch, then what lemon juice, then tandoori chicken masala, and then red food color is optional if you want. उसके बाद कर्ड, बस इतना ही। एंड लास्ट में मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाला है, दैट्स इट। दिस इज़ द सिंपल मैरिनेशन। एंड ये वाली मैरिनेशन ना बटर चिकन में भी यही यूज़ होती है, बट मैंने यहाँ पे चिकन को बहुत लाइक क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब साइज़ में कट किया है, ठीक है।
तो मैरिनेशन के बाद चिकन कुछ ऐसा लग रहा है। आप मैरिनेट करके 1 आवर रख भी सकते हो, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने इमीडिएटली उसकी कुकिंग स्टार्ट कर दी। बस एक पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया। ऑलरेडी तो ऑलिव ऑयल मैंने डाला था, इसलिए बहुत थोड़ा सा मैंने लिया, एंड उसमें मैंने पूरा वो मैरिनेटेड चिकन डाल दिया और उसको कुक होने के लिए रख दिया। इमीडिएटली आप प्लीज़ मत हिलाइए, वरना जो मैरिनेट करके उस मसाला वगैरह रहता है वो छूटने लगता है। उसके साथ साथ भी बीच में मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज करने और थोड़ा सा काउंटर को है ना क्लीन भी कर लेती हूँ, सो इट डजंट लुक टू क्लटर्ड। एंड जैसे आप देख सकते हो, मैंने वाटर कुछ नहीं डाला, खुद चिकन पानी छोड़ता है तो उसमें ही चिकन कुक हो जाती है। और फिर मैंने सेकेंड फिलिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। मैं चिकन क्रेप बना रही थी, उसकी फिलिंग के लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल एंड देन चॉप्ड गार्लिक को थोड़ा सा ब्राउन किया, एंड उसके बाद मैंने चिकन को ऐड किया, एंड उसके साथ साथ मैं ये तंदूरी चिकन जो मैरिनेशन था उसको भी मैं हिलाते जा रही थी। तो 2 मिनट्स एंड दैट चिकन इज़ डन। ठीक है। फिर जो सेकेंड फिलिंग में मैंने डार्क सोया सॉस ऐड किया, उसमें लेमन जूस, सॉल्ट थोड़ा सा, एंड देन ब्लैक पेपर अबाउट हाफ टी स्पून। ठीक है। एंड देन रेड चिली अबाउट 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डालिए। एंड देन उसमें मैंने ऑर्गेनो ऐड किया अबाउट हाफ टी स्पून वो, एंड उसको अच्छे से मिक्स किया, एंड थोड़ी देर उसको कुक होने के लिए मैंने रख दिया। एंड उसके बाद मैंने ऐड किया नॉर का चिकन स्टॉक, मैंने ऐड किया जैसे आप देख सकते हो। फिर वो डालने के बाद जो मैंने ऑनियन और कैप्सिकम को चॉप करके रखा था, फिर मैंने वो डाल दिया, एंड देन उसको अच्छे से मिक्स करके देन आई एडेड अबाउट 1/4 कप ऑफ वाटर। ठीक है। जब वो थोड़ा सा बॉयल होने लगे देन आई एडेड द क्रीम, थिक क्रीम, अबाउट 3 टेबल स्पून ऑफ क्रीम, एंड उसके बाद मैंने चेडर चीज़ थोड़ा सा डाला, ठीक है, फॉर द थिकनेस, एंड देन चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। दैट्स इट। ये फिलिंग ऑलमोस्ट इट्स रेडी। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो तंदूरी ये वाली फिलिंग भी बन के रेडी हो गया था। आज के लिए तो आई वॉज नॉट यूजिंग दैट, उसको मैंने अलग से स्टोर करके कंटेनर फ्रिज में रख लिया। एंड देन नाउ इट्स टाइम टू मेक द क्रैप बैटर, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फॉर दैट मैंने एक बाउल में मैंने मैदा, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 कप ऑफ मैदा, दैट इज़ ऑल पर्पस फ्लावर, उसमें सॉल्ट अबाउट हाफ टी स्पून, एंड देन शुगर 2 टीस्पून एंड 2 एग्स। ठीक है। उसके बाद आई एडेड अ मिल्क अबाउट 1 कप, एंड देन इफ़ यू वांट थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हो, 1/2 कप। तो वो हो गया। देन आई एडेड कुकिंग ऑयल अबाउट 2 टेबल स्पून। तो वो डालने के बाद मैंने बीटर की हेल्प से अच्छे से उसको बीट कर लिया, जैसे आप देख सकते हो। फिर उस बैटर को मैंने अलग से रख लिया बिकॉज अभी भी मेरे पास टाइम था। मेरे पास मिर्च थी, हरी मिर्च, इसको मैंने विनेगर वाटर में थोड़ी देर के लिए सोख होने के लिए दिया, एंड उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पोंछ के इसमें चिकन की स्टफिंग की। ठीक है। चिकन मेरे पास ये फिलिंग ऑलरेडी रेडी थी, तो उसको मैंने स्टफिंग, अब कोई भी चिकन की स्टफिंग अगर आपके पास है लेफ्ट ओवर वो भी आप डाल सकते हो। उसको मैंने क्या किया, फिल करने के बाद मैदे में डिप किया, देन एग, देन अगेन मैदा, अगेन एग, दिस इज़ व्हाट आई डिड लाइक ट्वाइस, एंड लास्टली कोटेड विद ब्रेड क्रम्स। उसके बाद मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द क्रेप। ठीक है। जो चिकन क्रेप मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने क्रेप बनाना स्टार्ट कर दिया, विच इज़ सुपर ईजी। थोड़ा सा बैटर पोर कीजिए एंड देन स्टार्ट स्प्रेडिंग लाइक पूरा इवनली, जैसे आप देख सकते हो ऐसा स्प्रेड करो, कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर और एक बार आप फ्लिप करके जस्ट रिमूव, ज़्यादा आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैंने एक बाउल में पहले मोज़रेला चीज़ डाला नीचे, एंड उसके ऊपर क्रेप रखा, एंड देन दैट चिकन फिलिंग डालने के बाद कुछ इस तरह से मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। पूरा अच्छे से जब फोल्ड हो जाए, जैसे आप देखोगे, हल्का सा थोड़ा सा प्रेस कर दो आप, एंड देन फ्लिप, एंड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है। ऊपर मोज़रेला चीज़, एंड उसके बाद मैंने ऐसे ही बहुत सारे बना लिया। उसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने रख लिया। जब सर्व करने से पहले आई जस्ट माइक्रोवेव फॉर 1 मिनट एंड देन सर्व।
एंड जैसे आप देख सकते हो, फिर मैंने दही वड़े के लिए वड़े भी फ्राई करने के लिए रख दी। एंड देन जब वो फ्राई हो जाए तो मैं उसको पानी में डाल देती हूँ। एक्स्ट्रा एक्सेस जो भी वाटर रहता है उसको स्क्वीज़ करके निकाल के सर्विंग बाउल में डाल देती हूँ। एंड फिर मैंने जो दही का बैटर बनाया है वो ऊपर से डालती हूँ। आई थिंक ये तो बहुत ही ईजी है, सबको पता है। एंड देन फिर मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी ऊपर से। एंड देन बूंदी। एंड देन दिस इमली की चटनी। ठीक है, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालो, नहीं तो यू कैन टोटली स्किप दिस। एंड देन मैंने चिकन स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए डाल दिया। एंड ये चीज़ी चिकन पेरी पेरी बाइट्स भी रेडी थे, तो मैंने इसको भी फ्राई कर लिया। जैसे आप देख सकते हो, मैंने दो दो करके डाला, मैंने ज़्यादा मैं क्लटर नहीं करती तो दो दो करके अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन करके मैंने उसको निकाल लिया। जैसे आप देख सकते हो, स्प्रिंग रोल रेडी हो गए थे। एंड देन उसके साथ साथ ये पेरी पेरी बाइट्स ये भी ऑलमोस्ट डन हो गए थे। कोशिश होती है कि अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते रहूं। तो चलिए, इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।